कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आखिरी हिस्सा है ये वो हिस्सा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, वो है लोसाई वाला। तो इसके बेसिक्स को ओवरव्यू करते हुए और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जब भी एक तरफ मॉडुलस होगा और दूसरी तरफ कांस्टेंट होगा, सो दैट विल बी अ सर्कल। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन ज़रूरी है, दिस इज अ मस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस। यहाँ पर ये माइनस साइन के बाद ये जो ए बी है ये आपका सेंटर है और सीधे हाथ पे जो कांस्टेंट है ये आपके रेडियस की वैल्यू है। अब यहाँ से इसका ताल्लुक आप इक्वेशन ऑफ अ सर्कल P1 से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट डिफरेंट है, ये फॉर्मेट डिफरेंट है। हाँ, यहाँ से सेंटर ले लिया, रेडियस ले लिया, उस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, वो एक अलग बात है। इसके बाद ओ लेवल मैथ्स का कॉन्सेप्ट कि लेस है, ग्रेटर है, दैट इज अ डॉटेड लाइन, और ग्रेटर देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल है, दैट इज अ सॉलिड लाइन। ये कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह पर है। अब फॉर एग्जांपल इस तरह के सिनेरियो में ये लिखेगा कि शेड करें जो भी पर्टिकुलर हिस्सा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने सर्कल बनाया, सर्कल को डॉटेड बनाया, सर्कल का सेंटर मार्क किया, रेडियस 1 मार्क किया, रियलिस्टिक बनाएंगे। चूंकि एक यूनिट है तो यहाँ पे ये y एक्सेस को टच करेगा, y एक्सेस को टच कर, x एक्सेस को टच करेगा, और जो आपका पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है जिसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं वो डॉटेड होगा। z मॉडुलस इज इक्वल्स टू 4। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो सेंटर 0 0 होता है, और 4 और -4 और 4 और -4 ये मार्क कर दिया। अब अगर चूंकि पहले तो ये उस ज़माने में ये सिलेबस में शामिल नहीं था, लेकिन मई जून 2020 से ये हिस्सा बन गया और आप मई जून 2022 में ये दे रहे हैं, तो अगर वो कहेगा कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो आप यूं भी लिख सकते हैं। उसके बाद वही चीज़ जो मैंने बात की है, लेस इनसाइड, ग्रेटर आउटसाइड, लेस देन और इक्वल टू इनसाइड एंड इंक्लूडिंग सर्कमफ्रेंस, आउटसाइड एंड इंक्लूडिंग सर्कमफ्रेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस तरह का सिनेरियो है तो क्या है, सेंटर 0 0 है, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, ये डोनट की शेप में बनेगा, इसलिए कि इसका रेडियस 1 है, बाहर का रेडियस 3 है। उसके बाद दूसरी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड अ हाफ लाइन। इट्स नॉट अ फुल लाइन, इट्स अ हाफ लाइन। माइनस फिर से मैं मार्क कर दूं तो ये वाला जो माइनस है ये जरूरी है, और माइनस के बाद जो लिखा है ए और बी, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी और जो भी एंगल बना हुआ होगा वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू π/4, ये सेंटर 0 0 है, यहाँ से π/4 बना दिया। और यहाँ पे फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ π/4 1 है, सेंटर या स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है, तो यहाँ भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ गया। तो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक करते हैं। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन था, माइनस कॉमन लिया, 1 1 लिखा और 1 1 से स्टार्ट हुआ, 2π/3, इसकी ग्रेडियंट नजर आ रहा है नेगेटिव है, टेंजेंट ऑफ दिस वैल्यू इज -√3, और इसकी भी इक्वेशन निकल सकती है। इस तरह और एग्जांपल्स भी आ रही है। इन दोनों का मिक्सचर कर लेते हैं कि ये भी है, ये भी है। कॉमन रीजन क्या है, दो हाफ लाइन्स है, इनसाइड अ सर्कल, सॉलिड सर्कल था, एंड दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल दैट यू गेट। तीसरा लोसाई जो आता है, दैट इज z माइनस a प्लस bi, z माइनस q प्लस ri। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सच एंड सच। तो ए बी हो गया और यहाँ क्यू आर हो गया, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आप बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। और उसके बाद अगर शेडिंग है तो फिर कौन सी शेडिंग करेंगे, दैट्स अ $1 million क्वेश्चन। हमेशा लेस देन और इक्वल टू के पर्सपेक्टिव से देखें। इस पॉइंट को मैंने ए मार्क किया, इस पॉइंट को बी मार्क किया। अब यहाँ पर कोई सवाल कर सकता है, व्हाट इफ द क्वेश्चन वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आप जगहें उसकी बदल लेंगे। क्वेश्चन लेफ्ट जो उल्टे हाथ पे लिखा होगा, लेस देन और इक्वल टू सीधे हाथ वाला, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इसको मार्क करें। तो ए तो हो गया 2,3, बी हो गया 3,2, ए अबव द लाइन है, इसने कहा वो रीजन ए के निस्बतन करीब है, सो देयरफॉर शेड द रिक्वायर्ड रीजन। यहाँ रिक्वायर्ड रीजन को शेड करते हैं।
और फिर मैंने उसको बेसिक मैथ्स वगैरह से लिंक किया था। यहाँ पर अगर आपको इसकी इक्वेशन चाहिए या किसी को अगर वो लोसाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना तो वो ये भी कह सकते हैं लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, एक्स और आई वाई लिखे, रियल को रियल के साथ रखे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, इस साइड रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला लगाएं, रियल स्क्वायर इमेजिनरी स्क्वायर अंडर रूट, रियल स्क्वायर इमेजिनरी स्क्वायर अंडर रूट, नथिंग टू डू विद आई स्क्वायर। और जब यहाँ माइनस साइन की वजह से इनइक्वालिटी फ्लिप होगी सो इट एग्जैक्टली मैचेस विद दैट। अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, पास पेपर के डायरेक्ट आगे। On an Argand diagram, shade the region whose points represent the complex number z satisfying both the inequalities। ये आपका सर्कल बन गया, सेंटर 2 1 रेडियस 2 हो गया, और ये दो हाफ लाइन हो गई 0 1 से, एक 0 पर है एक π/4 पे। तो ये फ्लैट लाइन हो गई पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये 45 डिग्रीज है और ये सेक्टर से मिलता जुलता रीजन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आया, z माइनस u, u एक पॉइंट है विच इज 2 माइनस आई, इसके हिसाब से सर्कल बनाया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो फ्लैट लाइन हो गई, सॉरी ये वाली लाइन जो है वो फ्लैट हो गई, y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये तो y इज इक्वल्स टू 0 यानी कि एक्स एक्सिस इस लाइन के ऊपर सर्कल के अंदर, सो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो अब ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू अलग अलग किस्म के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखें, इट सेज द कॉम्प्लेक्स नंबर u is given by 7 plus 4i over 3 minus 2i, multiply and divide by conjugate of denominator, you get 1 plus 2i। ये करने के बाद ये कह रहे हैं sketch an Argand diagram showing the points representing the complex number u, यानी जब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक नुक्ता लगेगा, एक डॉट लगेगा, और एक लोकस बनाना है, शेड नहीं करना है, z माइनस यू यानी z माइनस 1 प्लस 2i इक्वल्स टू 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये सेंटर बन गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z फॉर पॉइंट्स ऑन दिस लोकस, यानी इसी पर्सपेक्टिव से बात करेगा ना, जो भी बात करेगा इसी पर्सपेक्टिव से करेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का क्या मतलब है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब होता है हाफ लाइन, कहाँ से बनेगी, ओरिजिन से, किस जानिब जा सकती है, यूं जा सकती है, यूं जा सकती है, हजारों लाखों करोड़ों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन सबसे छोटा ये टैंजेंट है, सबसे बड़ा ये टैंजेंट है, और मुझे ये एंगल चाहिए। अब यहाँ पर ओ लेवल मैथ्स की सर्कल प्रॉपर्टी की आपको जरूरत है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, tangents drawn from an external point to a circle are equal in length। तो यहाँ पे उसको जरा सा मैंने बड़ा किया, ये मैंने 1 मार्क किया, ये 2 मार्क किया, इस एंगल को थीटा मार्क किया, पाइथागोरस से √5 निकाला, टेंजेंट ऑफ थीटा इज 2/1, इस एंगल को 5 मार्क किया, ये फिर से रेडियस है 2, ये वाला √5 है, यहाँ साइन लगाया, देयरफॉर साइन ऑफ फाई इक्वल्स टू 2/√5। इत्तेफाक की बात है कि ये भी 63.43 है, ये भी 63.43 है, देयरफॉर द टोटल एंगल इज 126.86, जो कि 126.99 डिग्रीज हो गया। लेकिन मैथ के अंदर इत्तेफाक नहीं होता है, ये क्यों दोनों सेम आए, इसलिए सेम आए क्योंकि tangents drawn from an external point to a circle are equal in length। तो OA is the same thing as OB, ये कॉमन है, ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, नाम तो बचपन में आपने सुना ही होगा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा ये वाला अभी जरूरत नहीं है, हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं लोसाई के ऊपर। स्केच एन आर्गन डायग्राम शोइंग द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर सच एंड सच। ये सर्कल बना, सर्कल का सेंटर 4 4 है, रेडियस हो गया 2। अब ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कह रहे हैं जी मॉड्यूलस की दो वैल्यूज है, एक पी है एक क्यू है, पी सबसे छोटी है, क्यू सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी को क्या कहते हैं, लीस्ट, सबसे बड़ी को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट। आर्ग्यूमेंट जी की दो वैल्यूज है, सबसे छोटी को कह रहे हैं अल्फा, सबसे बड़ी को बीटा, सो सबसे छोटी को लीस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट को बीटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज 4 गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने एक ही इसके अंदर नजर आ रहा है, मैं पहले ये वाला बता दूं। इस वाले में ये बाहर वाला पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, बाहर वाला पॉइंट है ओरिजिन, सेंटर ऑफ द सर्कल है 4 4, इसका डिस्टेंस आ गया √32। इस डिस्टेंस में से रेडियस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ए बी आ गया,
सो ए बी इज द लीस्ट वैल्यू फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द सर्कल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो मॉड्यूलस ऑफ ए बी है दैट इज लीस्ट वैल्यू फ्रॉम पॉइंट टू सर्कल। और जो ये वाला है ए डी, तो ए डी जो है वही चीज हो गई ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ सर्कल। तो एक वर्किंग के अंदर क्या है, एक वर्किंग के अंदर है रूट 32 माइनस द रेडियस, एक वर्किंग में है रूट 32 प्लस द रेडियस। डायग्राम बनाना एज सच जरूरी नहीं है। दूसरी चीज इसने क्या बताई, इसने हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बताया। अब ये देखें यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है वो एक हाफ लाइन यूं करके बन रही है, एक हाफ लाइन ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब तो आपको पता चल ही गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब है जो ये थीटा होगा वो ये थीटा होगा। चूंकि ये 4 4 है, ये 0 0 है, तो ये पूरा एंगल 45 डिग्री है। ये लाइन है y इक्वल्स टू x। गॉट द आइडिया। अब अगर मुझे थीटा मिल गया तो लीस्ट वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्रीज माइनस थीटा, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्रीज प्लस थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, बिल्कुल जैसा आप बचपन में निकालते थे। दिस इज 2, दिस इज रूट 32, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे किया हुआ है साइन ऑफ थीटा इज 2 ओवर रूट 32, देयरफॉर थीटा कम्स आउट टू बी 20.7 डिग्रीज। एक आंसर आया 45 माइनस 20.7, दूसरा आया 45 प्लस 20.7। अच्छा जी, ये वाली चीज़ भी हो गई, इसको भी माइनस करें, इसको भी माइनस करें। अब आ जाएं ये 8 पे, मैं ज़रा बाद में आता हूँ और क्वेश्चंस देखते हैं इधर। फॉर एग्जाम्पल अगेन सारा फोकस हमारा लोसाई पर है। ऑन एन आर्गन डायग्राम स्केच द लोकस ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z सैटिस्फाइंग द इक्वेशन सच एंड सच। ये z की वैल्यू है, z माइनस ये जो है ये सर्कल बन गया। अब जो ये सर्कल बना, अब क्या चाह रहा है, determine the least value of arguments of z for points on this locus, give your answer in radians। अगर कुछ नहीं बोलेगा डिग्रीज रेडियंस बोथ एक्सेप्टेबल, अगर कह रहे तो फिर रेडियंस में देना जरूरी है। अब यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से देखिए, मैं जितनी एग्जांपल्स करा लूँ एग्जामिनर कोई नई एग्जांपल लेकर आ जाएगा। बेसिक ये है आपको डायग्राम बनाना है। एंगल निकालने के लिए ट्राइंगल्स ढूंढना जरूरी है। ट्राइंगल्स यूजुअली राइट एंगल होंगे। ओ लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट साइन कॉस टैन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और ये जो कॉन्ग्रुएंसी की अभी मैंने बात की, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ये देखें, ये वाला है 1, ये वाला है 2, तो ये मेरा थीटा निकल गया। अगर यहाँ पे यूं इसका वो बन रहा है टेंजेंट, ये टेंजेंट बन रहा है, तो ये वाला भी थीटा बन गया। और चूंकि ये 1,2 है तो इसका मतलब है यहाँ से 1,2 की बेसिस के ऊपर भी आप एंगल निकाल सकते हैं विच इज 0.464 रेडियंस। तो ये वाला थीटा निकल गया, ये वाला थीटा निकल गया, ये बीटा निकल गया, ये सारे एडअप होकर कितने हो गए 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज इज π/2 रेडियंस। और जो मैंने अभी बात की है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि वही सारी चीजें, ये बेसिक आपको इसकी जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन देखें। इट सेज ऑन अ स्केच ऑफ एन आर्गन डायग्राम शेड द रीजन हुज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z विच satisfies both inequalities। ये सर्कल बनेगा, सेंटर 0 0, रेडियस 3 है, और इनसाइड द सर्कल इमेजिनरी पार्ट, ये पहले भी बहुत मरतबा आपने देखा है, एल्जेब्रा वाले उसके अंदर भी देखा हुआ है। इमेजिनरी z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये आपका यूं करके सर्कल बना, ये आपकी फ्लैट लाइन बन गई, ये आपका रीजन बन गया। अब यहाँ पर एक मैंने आइडिया देने की कोशिश की, इससे किया नहीं है, आइडिया दिया है कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मेरे पास ये लाइन है, मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये आ गया √5, ये हो गया 2, मैंने अल्फा निकाल लिया, और उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये रेडियस जो है वो 3 है, तो ये ऑलरेडी 3 मौजूद है, ये ऑलरेडी 2 मौजूद है, देयरफॉर साइन की बेसिस पे ये एंगल आ गया, और फिर भी जो भी रेलेवेंट आर्गुमेंट चाहिए वो निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, z माइनस 3i इज लेस देन और इक्वल टू 1, सो देयरफॉर ये 0 3 का सेंटर है, और इसका रेडियस 1 हो गया लाइक दिस। आप क्या कह रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज लेस देन और इक्वल टू 0, दिस इज द लाइन x, और लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज द शेडेड रीजन। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, मेरे पास ये मौजूद है, मेरे पास ये मौजूद है, मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ यूजिंग साइन, वही इसने किया है।
इसने कहा साइन इज इक्वल्स टू 1/3, देयरफॉर थीटा कम्स आउट टू बी 0.340। अब ये निकालने के बाद अब सोचा करें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जी यहाँ तक आएगा, दैट वुड बी 90 प्लस दिस वैल्यू, 90 को π/2 करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस कराने के बाद इसमें देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। यहाँ पे ये कह रहा है कि इस जैसा तो हमने किया हुआ है, जो एक डिफरेंस वाला है मैं वो देखना चाह रहा हूँ। हाँ, ये वाला देख लेते हैं। On a sketch of an Argand diagram, shade the region whose points represent the complex number z which satisfies the inequality। ये सर्कल बन गया। Argument of z is less than or equal to negative π/4, तो ये हो गया लाइन नीचे की तरफ, और उससे कम यानी -50, -80, -90 यहाँ तक आ जाएगा, तो ये अंदर वाला रीजन हो गया। और क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो दिस इज x इज इक्वल्स टू 1, तो ये है बाउंड्री, ये है बाउंड्री, ये आपका रीजन आ गया। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z फॉर पॉइंट्स लाइंग इन दिस रीजन। रियल पार्ट ऑफ z का मतलब है x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका x कोऑर्डिनेट ये होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी अकल लड़ानी होगी। आपने यहाँ से लेकर यहाँ सेंटर तक का रेडियस निकाल लें, उसमें ये ऐड कर लें, तो ये √8 हो गया, उसमें 2 ऐड किया तो ये पूरा OQ आ गया। ये एंगल 45 डिग्रीज है, इसकी बेसिस पे आप RQ निकाल लें। सो साइन इज इक्वल्स टू RQ ओवर OQ, RQ कम्स आउट टू बी सच एंड सच। और इसके अलावा ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, नथिंग स्पेशल। बस ये एक क्वेश्चन और देख लें, and that would be the last one. Find the modulus and argument of w and w square। w दिया हुआ है, इसका modulus निकाला, argument निकाला, that is all algebra। The points in an Argand diagram representing w and w square are the ends of a diameter of a circle। Find the equation of a circle। Give your answer in this form। अब क्या किया आपने, अब आपने ये किया कि आपके पास जो a मौजूद है, यानी ये जो पॉइंट था, एक हो गया w, एक हो गया w स्क्वायर। w क्या है, -1 + i, तो -1 + 1 हो गया। दूसरा पॉइंट w स्क्वायर हो गया, दैट इज 0 - 2। इसका मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट से b तक दैट इज द रेडियस, या मिड पॉइंट से a तक दैट इज द रेडियस, या ab का मैग्नीट्यूड आधा करेंगे, दैट इज द रेडियस। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड दिस इज द रेडियस। सो बेसिकली दैट कंप्लीट्स आवर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स का जो लोसाई है, दैट इज पार्ट 2 of this last minute revision. That is all done and dusted. Stay tuned for more.